अबे यार, जैसे तैसे उसकी लाई हुई दारू में से मैं भी पी लेता आराम से। अब वो भी नहीं रहा, यहीं कहीं छुपा दूं क्या? क्या ये? जीजा जी, आराम से जीजा जी। मैं दीदी से छुपाकर इन बोतलों को बाहर सीक्रेटली ले जा रहा हूँ। आहा, बॉटल्स की गूंज तो पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। क्या बात है? त्रिविक्रम बाहर कहीं पार्टी का प्लान तो नहीं बना रहा? आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है जीजा जी। कल से दुनिया उल्टी घूम रही है, जानते हैं आप? आपको भी पता ही चल जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो? पार्टी वार्टी कुछ नहीं है जीजा जी। भांजे ने कहा है घर में दारू दिखनी नहीं चाहिए, सब ले जाकर बाहर फेंक दो, इसे पीने से सेहत खराब होगा, ये कहा है उसने। ये क्या बोल रहे हो तुम? सच्ची जीजा जी, मैं इतना कंफ्यूज हो गया था कि मुझे अपने आप को सुई चुभानी पड़ी कि कहीं ये सपना तो नहीं है। ये तो कमाल हो गया। त्रिविक्रम सुधर रहा है, हाँ? बिल्कुल जीजा जी, कुछ दिनों से तो अपना त्रिविक्रम बहुत ही बदल गया है। मतलब पार्टी नहीं करता है, फ्रेंड्स के साथ मिलता नहीं है, और तो और सिगरेट भी छोड़ रखी है, और अब ये दारू। लेकिन पेंटिंग आज भी खूब बनाता है वो। मुझे तो शक हो रहा है कि क्या ये मेरे भांजे ही हैं या भांजे के भेस में कोई और तो नहीं। मुझे तो यही लगता है जीजा जी। त्रिविक्रम, क्या हुआ? कुछ नहीं दिखाओ शिवानी मुझे, जी, कुछ दिखाओ। नहीं। अगर त्रिविक्रम ही आदिशेष है तो इसकी आंखों में जरूर कुछ दिखाई देगा। हुआ। एक्चुअली मुझे इस कबूतर को थैंक्स बोलना चाहिए, वो क्यों? वरना आप मेरी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाती, और ना ही मैं ऐसे बैठे बैठे कहीं खो पाता। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, आपसे ही पूछ रही हूँ मैं। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने के बाद भी मुझे कुछ क्यों नहीं दिखा? मेरा आदिशेष कौन है? शिवानी जी, बाय। बाय। गुरुजी ने जो चूर्ण दिया था, त्रिविक्रम पर उसका असर तो हो रहा है नंदीश, और उसने पहले की तरह अजीब सपनों के बारे में बात करनी बंद कर दी है। मुझे लगता है कि जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है उसे। जी मालिक, मुझे भी लगा कि छोटे मालिक अब थोड़े बदल गए हैं। ये शुभ संकेत है नंदीश। जितनी जल्दी हो सके एक अच्छी लड़की ढूंढ के उसकी शादी करवानी है। मैं भी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए मालिक, सब ठीक होगा। उसने पीना छोड़ दिया है, ऊपर वाले के प्रति भक्ति शुरू हो गई है। देखकर लगता है कि अब जो होगा अच्छा ही होगा। क्यों नंदीश? हाँ मालिक, लेकिन इतनी जल्दी उनकी शादी? करानी तो पड़ेगी नंदीश। अभी तो गुरुजी की दी हुई चूर्ण से थोड़ा नॉर्मल हुआ है। अगर पहले की तरह हो गया तो तुम तो जानते हो मेरे बेटे को, कभी ऐसे तो कभी वैसे। इसीलिए क्योंकि वो ठीक हो गया तो उसे कंट्रोल में करने का वक्त आ गया। ये सब तो ठीक है मालिक, लेकिन मुझे त्रिशूल को लेकर चिंता हो रही है। क्यों नंदीश, उसे क्या हो गया? ऊपर से तो सब ठीक है मालिक, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान है। आखिर हुआ क्या? कुछ नहीं मालिक, परसों उसे शायद कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी थी,
तो वो मुझसे पूछने लगा कि क्या भूत होते हैं। मैंने उसे अपने हिसाब से जवाब दे दिया, लेकिन मुझे डर है मालिक कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। उसे कुछ नहीं होगा। उसे आवाजें सुनाई क्यों दे रही हैं? एक काम करो, जब हम गुरुजी के पास जाएंगे तो याद दिलाना। उसे कोई ताबीज वगैरह दिला देंगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मालिक। ओके। अरे अरे, दरवाजा खोलना मैंने अब तक बस फिल्मों में देखा था। मेरी लाइफ में ऐसा दिन आएगा मैंने सोचा नहीं था। सुपर। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। वैसे ऐसे चोरी छुपे दरवाजा खोलने में कोई गलत बात तो नहीं है ना भगवान? इट्स ओके। भगवान जी, इस प्रेम के पुजारी को माफ कर देना। वाह आ जाओ, अंदर चलते हैं। खींचकर अपने अंदर समाने की शक्ति है। अब तू आंखें बंद करके चैन की नींद सो रही है ना, इसलिए मुझ में हिम्मत आई है। इसीलिए अब मैं तुझे कुछ भी बोल सकता हूं। पता नहीं क्यों तू मेरे लिए इतनी स्पेशल हो गई। मैंने ना जाने तुझसे कितनी बार प्यार भरी कितनी बातें की हैं, लेकिन तूने एक भी बार अपने दिल की बात मुझसे नहीं कही। कभी प्यार के दो शब्द भी नहीं कहे मुझसे। मैं हमेशा से तेरे सामने कितनी बड़बड़ करता रहता हूं, लेकिन तूने एक बार भी एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन मुझे पता है तेरे मन में मेरे लिए प्यार है। मैं इंतजार करूंगा, चाहे मुझे सालों तक तुम्हारा इंतजार क्यों ना करना पड़े, क्योंकि इंतजार से ही तो प्यार और गहरा होगा। एक बात याद रखो शिवानी, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, आज भी और हमेशा के लिए। देखो, इस लाइफ में तो मुझसे शादी करने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं अब जिस काम के लिए आया हूं पहले वो निपटा लेता हूं। ये भी प्यारी। इसे मैं साथ इसलिए लाया कि दोनों प्यारे जीव एक साथ
अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? इसे यहाँ किसने रखा होगा? आया था, मतलब शायद उसी ने इसे यहाँ लाकर रखा होगा। नीली, नीली, जरा जल्दी यहाँ आओ तो। क्या हुआ शिवानी? ये कबूतर यहाँ कैसे आया? कौन लाया इसे? ये सिर्फ एक कबूतर नहीं है नीली। कल जब मैं मंदिर के पास ध्यान कर रही थी तब पता नहीं ये कबूतर मुझे बहुत पसंद आ गया और उसी वक्त त्रिविक्रम भी वहाँ आ गया था। इस कबूतर के बारे में मैंने जब उसे बताया तो उसने इसे पकड़ने की बहुत कोशिश की पर पकड़ नहीं पाया था और अब देखो रातों रात चुपके से इसे यहाँ रखकर चला गया। अच्छा, हाँ नीली, मेरा आदिशेष भी ऐसा ही था। अगर मैं कुछ चाहूं तो वो किसी भी तरह उसे मेरे पास लाकर दे देता था और वो मुझे कभी बताता भी नहीं था कि वो मुझे लाकर देने वाला है। मतलब इस कबूतर के जरिए ही सही तुम्हें त्रिविक्रम पर विश्वास तो हो गया ना? त्रिविक्रम ही आदिशेष है, इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। शिवानी, अगर तुम इसी भावना के साथ उससे बात करोगी और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखोगी तो सब सही होगा और तुम्हें एक और प्रमाण मिल जाएगा कि वही आदिशेष है। अगर ऐसा ही हुआ फोन आया था, संबशिव को होश आ गया है। गुड, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन हॉस्पिटल में तुम्हारा नंबर कैसे है? मैं ही देकर आया था मालिक, कुछ बात हो तो पता चले इसीलिए। उसका ध्यान रखना। हाँ मालिक, मैंने किसी को भी नाम बताने से मना किया है। गुड। अगर संबशिव को होश आ जाए तो उसे किस लड़की ने मारने की कोशिश की इसका पता लगा लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। माँ जी। ओह शिवानी, हाय माँ जी, तुम कब आई? बस अभी अभी तो आई। आओ बैठो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। त्रिविक्रम दिखाई नहीं दे रहा, उनसे मिलने के लिए ही आई थी मैं। बस अभी कुछ देर पहले ही बाहर गया है। दरअसल उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसे जलन भी हो रही थी, इसलिए डॉक्टर को दिखाने गया है। ओह अच्छा, कोई चिंता वाली बात तो नहीं? नो नो नो, चिंता जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए लड़की देख रहे हैं और उस वक्त उसे कोई परेशानी ना हो इसलिए उसे भेजा है। ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। अरे बैठो ना बेटा, कॉफी पीकर जाना। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। तुम वैसे भी कहाँ आती हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ, बैठो। तुम जाओ दीदी, इनके लिए कॉफी लाओ। बैठ जाइए ना। और शिवानी जी, एस्टेट सब कैसा है? अच्छा है। बिजनेस सब ठीक है ना? हाँ। एक सेकंड में अभी आया। दीदी, सोचने की बात है कि ये शिवानी को भांजे से क्या काम हो सकता है, क्या बात हो सकती है? अरे दीदी, हम वैसे भी भांजे के लिए लड़की ढूंढ ही रहे हैं ना। ये तो बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा जैसा हो गया। ये भी कितनी अच्छी लड़की है, जरा सोचो, है ना? है ना? है ना? लड़की सुंदर है, संस्कारी है और अमीर खानदान की भी है। अरे दीदी,
इतनी अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी आपको? तुम्हारी बात में दम तो है गोविंद। कोई अच्छी लड़की मिल जाए इतना ही काफी है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी तो नहीं पता। देखते हैं, मेरे बेटे के नसीब में शायद यही लिखी हो। ये लो बेटा। थैंक यू। कॉफी बहुत अच्छी है माँ जी। सच? अब त्रिविक्रम को बताइएगा कि मैं उनसे मिलने आई थी। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। कभी वक्त मिले तो खाने पर आना। जरूर माँ जी। बाय बाय। दीदी, मैं पक्की बात कह रहा हूँ, ये लड़की मेरे भांजे के लिए सबसे बेस्ट है। मेरे और तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला। लड़की तो बहुत अच्छी है, पर त्रिविक्रम को भी तो पसंद आनी चाहिए ना। दोनों की कुंडलियां मिलनी चाहिए, उसके घर वाले भी राजी होने चाहिए, और सबसे जरूरी तुम्हारे जीजा जी मानने चाहिए, और फिर त्रिविक्रम भी। ये सब होना चाहिए, इसीलिए अभी से सपने मत देखो। छोटे मालिक, डॉक्टर ने क्या कहा? आंखों में जलन क्यों हो रही है? कुछ नहीं भाई, कह रहे थे कि सब नॉर्मल ही है। हो सकता है कि कोई एलर्जी हो, या फिर शायद आंखों का पावर बढ़ गया हो, और कुछ नहीं। सिर्फ इतनी सी बात के लिए इतने सारे टैबलेट्स और ड्रॉप्स दे दिए हैं। सीरियसली आई हेट दिस ब्रो। जल्दी ठीक होने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना छोटे मालिक। ये जरूरी है, कुछ नहीं कर सकते। बात तो सही है, लेकिन इतनी सारी दवाइयाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है त्रिशूल। आपका कहना भी सही है। शायद मेरी प्रॉब्लम डॉक्टर भी समझ नहीं पाया त्रिशूल, इसलिए मुझे इतनी सारी दवाइयाँ देकर मुझ पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हाँ, एक और बात कही उन्होंने, आपसे मुझे सेफ्टी के लिए ग्लासेस पहनने होंगे। उसका प्रिस्क्रिप्शन भी उसी कवर में है, तुम जरा देख लेना। वो लेंस कैसे हैं, उसका पावर क्या है, चेक कर लेना। ऑनलाइन ऑर्डर करना है। जरूर छोटे मालिक, मैं ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है छोटे मालिक, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ। ए त्रिशूल, लेंस ऑर्डर करना मत भूलना। हाँ, याद से करूंगा। हाँ अरे भांजे, हाँ। एक 5 मिनट जल्दी नहीं आ सकते थे क्या? जस्ट मिस कर दिया तुमने। क्या मिस कर दिया मामा? अरे भांजे, वो लड़की तुमसे ही मिलने आई थी। कौन लड़की? अरे वही लड़की जिसने हमारा एस्टेट खरीदा था ना, शिवानी। शिवानी जी यहाँ आई थी? क्या कहा उन्होंने? कुछ खास तो नहीं कहा, तुमसे मिलने आई थी वो। हमने उससे कह दिया कि तुम डॉक्टर के पास गए हो, फिर कॉफी पीकर चली गई। हाँ क्या? उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं। वैसे भांजे, शायद वो वॉक के लिए निकली हुई यहाँ आई थी। अभी अभी यहाँ से निकली है, तुम बाहर जाकर उसे ढूंढो, शायद तुम्हें मिल ही जाए। ओके ओके, थैंक्स मामा। ठीक है, मैं उन्हें बाहर ढूंढता हूँ। ए, सुनो तो। अरे रे 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 रे, आखिर ये हो क्या रहा है? मतलब वो लड़की इसे ढूंढते हुए यहाँ आती है और उसे ढूंढने के लिए ये भागा चला जाता है। कुछ तो चल रहा है, पता लगाना पड़ेगा। हाय शिवानी। ओह, हाय त्रिविक्रम, कैसे हैं आप? मुझे आपकी आंखों के बारे में पता चला। कुछ नहीं, आंखों में थोड़ी जलन हो रही थी बस। नाउ आई एम फाइन। ओह सॉरी, आप मुझे मिलना चाहती थी और मैं घर पे नहीं था। अरे कोई बात नहीं, मुझे आपकी माँ ने सब बता दिया था। अच्छा, आप अभी किस तरफ जा रही हैं? वो यही पास वाले मंदिर जा रही हूँ। चलिए ना, दोनों साथ में चलते हैं। आप अकेली ही चली जाइए। ऐसा क्यों? मुझे मंदिर में जाना, प्रार्थना करना इतना पसंद नहीं है शिवानी जी। क्या करूं? It's just the way I am. इसका मतलब आप भगवान पर यकीन नहीं करते त्रिविक्रम? मुझे नहीं पता कि मैं भगवान पर
यकीन करता हूँ या फिर नहीं करता। थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये सब मेरे सोच के परे है। बट भगवान पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है शिवानी जी। अभी अभी आपने जो कंफ्यूजन शब्द कहा ना, पूरी दुनिया में इस कंफ्यूजन को सुलझाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ उस भगवान में ही है। परमात्मा जरूर है। और एक बात कहूँ आपसे, ये पूरी दुनिया सिर्फ उन्हीं की वजह से चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपकी सोच है, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, लेकिन मैं ये सब नहीं मानता शिवानी जी। आप भगवान के प्रति इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं? एक बार उन पर विश्वास कीजिए, उन पर भरोसा करके देखिए, फिर आप में जो बदलाव आएगा उसे आप खुद समझ जाएंगे। हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो भगवान ही तो हमें सही रास्ता दिखाता है। अगर हम पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से भगवान से कुछ मांगे तो भगवान उस चीज को हमें जरूर दे देता है। नो वे शिवानी, अगर हमें कुछ हासिल करना है तो हमें मेहनत करनी चाहिए, और उसके साथ थोड़ा गुड लक भी जरूरी है। जिस गुड लक की बात कर रहे हैं वही तो भगवान है, वरना तो इस लक शब्द का और कोई मतलब ही नहीं है। बार बार लोग लक की बात करते हैं, लेकिन यही लक शायद आपका भगवान हो सकता है। हो सकता है, मैंने कहा ना, ये आपकी सोच है। मेरी सोच आपसे थोड़ी अलग है बस। लेकिन आपसे एक बात कहूँ, भगवान का अस्तित्व नहीं है ये कहकर भला नेगेटिविटी क्यों फैलाना, है ना? भगवान को अपना दोस्त समझ लीजिए और फिर देखना सब ठीक ही होगा, और फिर आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। ठीक है, ठीक है, सिर्फ आपके कहने पर मैं ऐसा एक बार सोचूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो फिर अब मैं चलती हूँ। बाय। भगवान होता है या नहीं पता नहीं, लेकिन प्यार तो पक्का होता है। त्रिशूल, तुमसे एक बात करनी थी बेटा। हाँ कहो ना माँ। वो हमारे गांव में एक लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है वो। मैंने अपने भाई से कहा था कि त्रिशूल की शादी करानी है, अगर कोई अच्छी लड़की तुम्हारे ध्यान में हो तो बता देना। तो उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है, वो 10वीं फेल है, लेकिन बहुत अच्छी लड़की है बेटा। चलो ना, एक बार उस लड़की को देख के आते हैं हम सब। हाँ क्यों नहीं, उस गांव की एक ही लड़की लाकर मैं इतना परेशान हो गया हूँ। अब अगर बेटे के लिए भी वहीं की लड़की लाई जाए तो उसकी जिंदगी भी सफल। एक और वो झगड़ते रहेगा और दूसरी ओर हम झगड़ते रहेंगे। हमारा घर तो कुरुक्षेत्र में बदल जाएगा। देखने वालों को भी सच में मजा आ जाएगा। क्या जी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अरे अरे अरे, कुछ नहीं मधु, तुम्हारे गांव की लड़कियां ना अद्भुत होती हैं, और जो लड़की तुम्हारे भाई ने देखी होगी वो तो और भी अद्भुत होगी। बिल्कुल सही कहा पिताजी, एकदम सही कहा। सही कहा? क्या सही कहा इन्होंने? हाँ, उड़ा लो मजाक, दोनों अच्छे से मजाक उड़ा लो। तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी शादी के बारे में कुछ नहीं पड़ी। मैं और मेरा भाई तुम्हारी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और तुम दोनों उसका मजाक बना रहे हो। आप तो यहाँ अपने बेटे के लिए एक राई के दाने जितनी मेहनत भी नहीं करते, और मैं यहाँ मेहनत करके लड़की ढूंढ रही हूँ तो आप उसका मजाक बना रहे हैं। अरे तुमने मेहनत की, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन कल ही मेरे बेटे की शादी करनी है, ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है मुझे। देखो, ये तो फिर वही बात हो गई ना कि मोर को नाचते हुए देखकर कौवा भी नाचने लगा। हाँ जी, मैं तो कौवा ही हूँ, और कुछ भी बोलना है तो वो भी बोल दीजिए आप। मेरे बेटे की एक अच्छी लड़की से शादी करवाऊंगी, तब भी आप ऐसी ही बातें करना। माँ, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हें एक अच्छी बहू जल्द ही मिल जाएगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। तुम इतनी चिंता तो मत करो ना माँ। पिताजी, आप भी चिंता मुक्त हो जाइए। मैं तो चिंता मुक्त ही हूँ बेटा, तुम्हारी माँ ही है जो वहाँ बकवास कर रही थी। लेकिन अब तुम्हारी माँ यहाँ आ गई है तो अब मेरा चिंता मुक्त होना नामुमकिन है। तुम ही संभालो इसे। ए त्रिशूल, हाँ?
शिवानी आई थी। ओह, हाँ क्या? यहाँ नहीं, मालिक के घर आई थी। हाय डैड। हाय। हाँ डैड, आप क्या कर रहे हैं? मैं बस हिसाब किताब चेक कर रहा था। बात क्या है? वो मुझे आपसे प्रोजेक्ट के सिलसिले में थोड़ी बात करनी थी। रजिस्टर ऑफिस में पेपर वर्क का काम चालू हो चुका है। देखो त्रिविक्रम, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है। तुम्हें इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बताया था ना। फिर भी डैड, वो तुम प्रोजेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट हो या नहीं, मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बस काम करते जाओ। अगर कोई ऐसी परेशानी है जो तुमसे सुलझ ना पाए तो मेरे पास आ जाना, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है डैड, अब कोई परेशानी नहीं है। एवरीथिंग इज गोइंग गुड। जिंदगी में आगे बढ़ो। श्योर डैड। एक मिनट। तुमने वो दूध पिया जो मैंने त्रिशूल के हाथों भिजवाया? हाँ हाँ, पी लिया पी लिया। तो अब कैसा लग रहा है उसे पीकर? हाँ, वो अच्छा लग रहा था डैड। थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा था, बट ओके। उसे पीने के बाद मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा था। एक तरह की एनर्जी, शायद उसी की वजह से थी। ठीक है, यू कैन कैरी ऑन। ओके डैड। शिवानी जरूर मुझसे मिलने आई होगी। मैंने जो उसे कबूतर दिया है उसे देखकर वो बहुत ही खुश हो गई होगी। बेचारी, मुझसे प्यार न करने का नाटक करते हुए भी मेरे इतने प्यारे तोहफे को देखकर मुझसे प्यार करने ही लगी होगी। फिर भी उसके यहाँ आने पर मैं मौजूद ही नहीं था। अरे यार, बहुत गलत हुआ। हाय मैडम, आप जब यहाँ आई थी तब मैं यहाँ नहीं था। सॉरी, आपसे मिल नहीं पाया। अरे, ऑनलाइन है फिर भी रिप्लाई नहीं कर रही है। हेलो मैडम। एक तोहफा भी भेज देता हूं। अरे रे, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। क्या हुआ, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है? कॉल ही कर लेता हूं। हेलो। आप भी बड़ी अजीब है मैडम। मैसेज करने पर आप रिप्लाई नहीं करती हैं, लेकिन कॉल तुरंत उठा लेती हैं। ये क्या बात हुई? त्रिशूल, मैं इस वक्त थोड़ी सी बिजी हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आप बिजी हैं ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो? वो आपके घर में एक नया मेहमान आया है ना, तो बिजी होना तो जायज है ना? कौन मेहमान? कहना क्या चाहते हो? वही मैडम, जिसके 2 पैर हैं, जो सफेद है, जो उड़कर वहां आया है। हाँ हाँ हाँ, वो तो मेरे किसी चाहने वाले ने मुझे भेजा है। क्यों, क्या हुआ? अरे, ये क्या बात है? शायद ये जानती नहीं कि वो मैंने दिया है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, वो छोड़िए, आपको पसंद आया? ऐसा कौन होगा जिसे कबूतर ना पसंद आए, और वो भी मेरी पसंद का कबूतर मुझे दिया गया है। मुझे बहुत
अभी जो आपने कंफ्यूजन शब्द कहा ना, इस पूरी दुनिया में इस कंफ्यूजन को सुलझाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ उस भगवान में ही है। भगवान को अपना दोस्त समझ लीजिए, फिर देखना सब ठीक होता जाएगा और आपका विश्वास भी बढ़ता जाएगा। मुझे शिवानी की याद क्यों आ रही है? उसकी बातों का मुझ पर शायद बहुत ही गहरा असर हुआ है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? भांजे साहब, क्या हुआ मामा? क्या हुआ ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए। वैसे भांजे, तुम्हें वहां क्या दिखाई दे रहा है? मतलब एक जवान सा लड़का आधी रात को नींद छोड़कर खिड़की खोलकर ऊपर देखते हुए बैठा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? कुछ नहीं मामा, कहा ना, कुछ भी नहीं। भांजे साहब, आजकल तुम बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगे हो। ठीक से सोते नहीं हो, खाना पीना लगता है दाल में कुछ काला है। आखिर बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है मामा, तुम हमेशा कुछ ज्यादा ही सोचते हो। ठीक है, छोड़ो। तुम्हें ठीक करने का अब एक ही रास्ता है, तुम्हारी शादी करा देना। आज जो हमारे घर आई थी ना वो लड़की शिवानी, वही तुम्हारे लिए बिल्कुल सही। घर की बहू बन जाए तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है? छोड़ो, जाने दो। तुम्हारी शादी की बात हम सब बड़े ही देख लेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब मेरे घर वालों को भी शिवानी पसंद है। क्या था वो कौन सी जगह थी? अरे यार, आजकल क्यों मुझे ऐसे अजीब सपने दिखाई देने लगते हैं? वो जगह तो मैंने पूरी लाइफ में कभी ऐसी जगह नहीं देखी। इसका क्या मतलब है? ये कौन है भाई जो सुबह सुबह पूजा कर रहा है?
अरे वाह भाई, जिसे भगवान पर विश्वास नहीं, आज वही भगवान की पूजा कर रहा है, वो भी सुबह सुबह। क्यों डैड, नहीं कर सकता? पता नहीं क्यों आज मुझे पूजा करने का मन किया, सो कर लिया। छोटे मालिक, क्या बात है छोटे मालिक, आप और वो भी पूजा करते हुए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। सिर्फ तुम्हें नहीं भाई, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा। ये क्या हुआ जी, यूं अचानक ये कैसे? जब भी कुछ अच्छा हो तो उसके बारे में सवाल नहीं करते। एक कड़क कॉफी पिलाओ। गुरुजी का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है नंदीश। एक गुरु ठान ले तो जो चाहे वो करके दिखा सकता है। हमारा त्रिविक्रम इसका सबसे बड़ा साक्ष्य है। हाँ मालिक, कितने बदल गए हैं वो। पहले की तरह गुस्सा नहीं करते हैं, काम के लिए भी जिम्मेदार हो गए हैं। इसके अलावा भगवान पर भी विश्वास करने लगे हैं। आज सुबह सुबह वो पूजा कर रहा था, उसे देखकर तो मेरी आंखें भर आई थी, लेकिन मैं किसी को पता न चले इसलिए छिपा लिया। मेरा बेटा इतना बदल जाएगा, ये बात मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। अर्चकस्य प्रभावेन शिला भवति शंकर। गुरुजी ने अपने एक चूर्ण से मेरे बेटे को कैसे बदल दिया, देखा? मुझे तो ये सब चमत्कार लग रहा है मालिक। गुरुजी ने 18 दिन का वक्त दिया है, उसमें से 8 दिन तो खत्म हो गए। अब इन 10 दिनों में हमें किसी भी हाल में उसकी शादी करवानी होगी। पता नहीं क्यों उसे कोई लड़की पसंद नहीं आती। अब देरी किए बिना एक अच्छे परिवार की अच्छी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवानी है। मिल जाएगी मालिक। आप जैसे इंसान के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरी एक छोटी सी शंका है। खुल के बोलो। छोटे मालिक में ये बदलाव सिर्फ चूर्ण खाने से आया है या फिर किसी और वजह से ये बदलाव आ रहे हैं? मतलब मुझे ऐसा लगता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब शायद उनके दिल में किसी लड़की के लिए प्यार है, ऐसा हो सकता है मालिक। ऐसा क्यों कह रहे हो नंदीश? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मालिक कल भी वो लड़की घर आई थी। हमने छोटे मालिक को 2-3 बार उस लड़की के साथ देखा है। कौन सी लड़की? वही मालिक जिसने हमारा एस्टेट खरीदा था, शिवानी। क्या तुम नागिन हो? सही पहचाना, मैं ही नागिन हूँ। जिस नागमणि के लिए तुम लोगों ने नागलोक के एक नाग को मारा था, मैं उसी नाग की प्रेमिका हूँ और आज मैं यहाँ उसकी मौत का बदला लेने आई हूँ। क्या मेरा बेटा शिवानी के साथ घूम रहा है? मालिक यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन नंदीश, हमें उस पर नागिन होने का शक है। मेरा बेटा एक ऐसी लड़की के साथ घूम रहा है, यकीन करना मुश्किल है। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। मुझे जल्द से जल्द उसकी शादी किसी और लड़की से करानी होगी।